मॉर्निंग। बैग निकल गए, हम 2 दिन के लिए ट्रैवल कर रहे हैं कहीं, तो भाई साहब नाराज़ हैं, इसलिए नो गुड मॉर्निंग नथिंग। उसको पता है हम 2 दिन के लिए जा रहे हैं। बहुत लोग जानना चाहते थे कि हम सुबह सुबह उठकर एलेक्स को छोड़कर कहाँ जा रहे थे, तो हम निकल चले थे मनाली। और ये देखो आर्या सुबह 4 बजे इतनी एक्टिव थी, क्योंकि घूमने के नाम पे बच्चों को कोई रोना नहीं आता। और आर्या ने अपने टॉयज़ पैक कर लिए थे, उसको हाथ ब्रश बड़ी चिंता हो रही थी सब चीज़ों की, तो फटाफट हमने पैक किया। और आर्या के साथ जा रही थी उसकी फेवरेट, उसकी नानी और उसके मामू। और यहाँ देखो ये मैडम ने एक दिन पहले अपने लिए चश्मा ऑर्डर करवाया मुझसे स्पेशली, और वो चश्मे को कश्मा बोलती है, मेरा कश्मा दे दो, मेरा कश्मा दे दो। आगे वाले व्लॉग्स में मैं आपको आर्या की बहुत सारी बातें भी सुनाने वाली हूँ। तो हम जा रहे थे और वो अपनी नानी के साथ खूब सारी मस्ती कर रही थी। हमने लिया था अपना पहला स्पॉट, और ये एज़ यूजुअल हमारी सूसू ब्रेक थी। यहाँ पर हम बैठ के बहुत सारी फ़ोटोज़ खींच रहे थे, और फिर वही पहाड़ों वाली मस्ती हमारी शुरू हो चुकी थी। वो जो पानी को देख के गुदगुदाहट होती है, और यहाँ हमने एंटर कर लिया था मनाली। और मनाली की रिवर कोई भी गेस कर सकता था देखकर कि हम मनाली आए हुए हैं, पर पता नहीं फिर भी मुझे इतने सारे लोगों के इतने सारे क्वेश्चंस क्यों आ रहे थे। पर बीच बीच में ना मैं ना एलेक्स को देख भी रही थी कि वो क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा। फिर मैंने देखा कि हाँ, ही वॉज़ क्वाइट हैप्पी। वो हमारे बेड पे सो रहा था। मैंने मम्मा को कॉल भी किया तो उन्होंने बोला वो ठीक है। और वांगचुक उसे जब भी तंग करता है, क्योंकि वांगचुक बहुत नॉटी उसे तंग करता है, तो वो बेड पे चढ़ जाता है। तो एलेक्स को पता है कि अपने आप को एक्चुअली सेफ करना कैसे है। तो यहाँ पे एलेक्स एकदम ठीक था। मैंने उसे वीडियो कॉल करी, मैंने जैसे ही बोला कि एलेक्स चलो ट्रीट खाते हैं, तो एलेक्स भाग के ड्रॉर के पास पहुँच गया था। तो मुझे समझ आ गया था कि अभी वो मेरे से इतना नाराज़ हुआ नहीं है, तो चलो इट्स ओके, दे की जाएगी। यार मनाली के रस्तों में ना अब बहुत सारे टनल्स आते हैं, तो हमने ना आर्या को बता दिया था कि देखो आर्या, हमने टनल एंटर कर लिया। तो अब वो जब भी टनल आ रही थी ना, तो वो ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रही थी, मम्मा टनल आ गई, मम्मा टनल आ गई। तो बच्चे जब एक बार में इतनी सारी चीज़ें रिपीट करने लग जाते हैं ना, और समझ जाते हैं, तो लगता है यार कितनी जल्दी कितने बड़े हो गए। और यार बेस्ट बात टनल्स की ये होती है कि जब आप उसके अंदर जा रहे होते हैं, आपको लग रहा होता है पता नहीं जब हम नेक्स्ट स्पॉट पर निकलेंगे क्या लेवल होगा, धूप आएगी, गर्मी आएगी, बारिश आएगी। तो ये जो मनाली के टनल्स है ना, ये मस्त है। यहाँ पर हमने एक मैगी ब्रेक फिर से ले लिया था आर्या और मैंने पिक्चर्स खिंचवाई थी। और मैं तो इतना थक चुकी थी कि मेरी शक्ल पे था कि मैं थक चुकी हूँ। फिर भी मैंने अपने भाई को बोला यार कुछ तो कंटेंट बनाई दे। और ये अगेन मनाली की रिवर देख के मैं पागल बावली हो रही थी। थोड़ा बुरा भी लग रहा था मनाली को देख के, क्योंकि जो भी यहाँ पर हुआ है उसके लास्ट ईयर, उसके बाद मनाली थोड़ा उबड़ खाबड़ हो गया है। पहले दिन हम बहुत टायर्ड थे, तो हमने रूम्स में एंटर किया, और हमने जो होटल बुक किया था वो था एलियोर ग्रैंड, जो हमने 2-3 दिन के लिए प्री बुक करके फुली पेड कर लिया था। और यहाँ आ रहे अपनी नानी के साथ खूब सारी मस्ती कर रही थी। हम उस दिन कहीं नहीं गए थे, हमने होटल में खाना मंगाया था। ये देखो आर्या को देखो अपनी नानी के साथ क्या मज़े लगा रही है यार। फाइनली उसे अपनी नानी मिलनी चाहिए, उसके बाद उसे कुछ भी और नहीं चाहिए होता। मैं और मम्मा एक रूम में रुके थे, और भुवन और मेरा भाई एक रूम में रुके थे, तो वहाँ जाके वो उन्हें तंग कर रही थी। तो हम लोग ऐसे ही मस्ती कर रहे थे। पहला दिन हमारा सिर्फ होटल में गया था और ट्रैवलिंग में गया था। नेक्स्ट डे हमने क्या किया, कैसे किया, कहाँ गए, क्या खाया, मैं बहुत सारे ऐसे स्पॉट्स के बारे में भी बताऊंगी जो आपको मनाली में नहीं पता होंगे, क्योंकि हम मनाली में सिर्फ लोकल मनाली नहीं घूमते हैं, हम बहुत सारे ऊपर स्पॉट्स पे भी जाते हैं। मैं आपको रूम का व्यू भी दिखाऊंगी, और एलियोर ग्रैंड प्रॉपर्टी कैसी है उसका रिव्यू भी दूंगी, और वहाँ पे मेरे फेवरेट बंदे से तो आप मिल ही चुके हो कि वहाँ पे कौन था, मैं सब बताऊंगी। और सो स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट व्लॉग।